सल्लल्लाहु तआला अला नबियल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। जिस प्रोजेक्ट पे हमने सीका वन कंक्रीट एडमिक्सचर यूज़ किया था, अब उसी प्रोजेक्ट पर हम उसकी वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं। तो वाटर प्रूफिंग कैसे होती है, उसका क्या सिस्टम होता है, एप्लीकेशन कैसे होती है, उससे पहले उसका रेक्टिफिकेशंस कैसे होती हैं, तो वो आज हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे जो इसकी कच्छे होती है ना, राफ्ट और रिटेनिंग वॉल की ये साइड पे, यहाँ पर कुछ हनी कोमिंग होती है, सेग्रीगेशन होती है, जिसकी ये कटिंग कर रहे हैं भाई। ये देखें ना, यहाँ से कटिंग है, थोड़ा आप क्लोजअप करके दिखाएं, कटिंग करें इसकी। हाँ, ये हल्का हल्का माल है पीछे, ये देखें, हल्की हल्की सेग्रीगेशन है। इसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद फिर इसकी रिपेयरिंग होगी, ये सारी की इसकी रिपेयरिंग होगी, तो हम सेफ साइड पर होंगे फिर। अच्छा, इसके साथ साथ ये हल्के हल्के इसके अंदर पिन होल्स होते हैं और ये कुछ फायरिंग्स होती हैं शटरिंग के लिए जो यूज़ की जाती हैं, हालांकि इस पर प्लेटें यूज़ हुई हैं। तो इसकी ग्राउटिंग, इसकी रिपेयरिंग ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ ये देखें आप, ये हल्की हल्की कैविटीज़ हैं, इसकी रिपेयरिंग करना ज़रूरी है। ये दिखाएं, ये इसकी रिपेयरिंग करना ज़रूरी है। ये सारी रिपेयरिंग होने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो बाकी सिस्टम हो अप्लाई होगा, कैसे होता है, वो हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। जैसे मैंने हर दफ़ा आपको कहा है कि वाटर प्रूफिंग एक सिस्टम है, सिस्टम का नाम है। वाटर प्रूफिंग किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन का नाम नहीं कि कोई भी चीज़ आप उसकी एप्लीकेशन कर दें और वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। वाटर प्रूफिंग एक सिस्टम है और उस सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसकी कच्छे हैं, उसकी रिपेयरिंग करना है। कच्छे रिपेयरिंग करने के बाद फिर ये ग्राइंडिंग का काम है, ग्राइंडिंग होनी है इसकी पूरी सरफेस के ऊपर, चूँकि सरफेस इसका जब आप शटरिंग कर रहे होते हैं तो उससे आपका बिल्कुल समझ लें कि ग्लोस लुक में आ जाता है, फेयर फेस हो जाता है। तो इसको ऊपर जब कोटिंग करते हैं तो कोटिंग इसकी प्रॉपर ग्रिप नहीं करती है, तो उसके लिए इसके ऊपर ग्राइंडिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी कोटिंग जो होती है वाटर प्रूफिंग की, वो इसके ऊपर ग्रिप करती है। तो अभी हमारा ये ग्राइंडिंग का काम हो रहा है। ग्राइंडिंग के बाद हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, फिर वो भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं साथ साथ में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, अभी हमारी स्टेज 3 शुरू हो गई है। स्टेज 3 में हम रिपेयरिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जो आपको हमने दिखाई थी कि ये हमने किस तरह इसकी कटिंग करनी है, कटिंग कच्छे इसकी बनानी है, सफाई वगैरह सारी करनी है। उसके बाद फिर रिपेयरिंग करनी है। रिपेयरिंग के लिए हमारे पास इसका मटेरियल है रिपेयर का, सीका बॉन्डी भी, और अभी हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। कच्छे सारी हमने रिपेयर कर दी हैं, अभी आगे काम चल रहा है हमारा रिपेयरिंग का। अच्छा, एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि रिपेयरिंग जब भी करें उसकी तराई लाजमी करें। जितनी भी हमने रिपेयरिंग की है, कच्छे बनाई हैं, इसकी सारी आगे तराई चल रही है। तराई करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आइन काबिल एहतराम दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि ये हमारा बेसमेंट है, इसकी रिटेनिंग वॉल है, इसके बाहर हमने वाटर प्रूफिंग करनी है, और उसकी बुनियादी चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि किसी भी जगह आप एप्लीकेशन करें, बुनियादी चीज़ जो होती है वो उसकी प्रिपरेशन होती है कि आपने पूरी साइड की सर्वे करना है, पूरी साइड का सर्वे करना है। उसमें आपने चीज़ें चेक करनी है कि कहाँ पर सेग्रीगेशन है, हनी कोमिंग है, उसकी रिपेयरिंग करनी है। तो वो जो बुनियादी चीज़ है वाटर प्रूफिंग की, वो उसकी रेक्टिफिकेशंस है कि आपने कोई भी माइनर चीज़ ड्रॉप नहीं करनी, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। कोई माइनर चीज़ भी आपके लिए बायस सर दर्द बन सकती है बाद में। तो वो सारी चीज़ें आपने जब आपने क्लियर कर दी, रेक्टिफिकेशंस कर ली, उसकी रिपेयरिंग कर ली, ट्रीटमेंट कर दी, उसके बाद फिर आपकी वाटर प्रूफिंग की बारी आती है कि एप्लीकेशन की। वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशन के लिए भी बुनियादी चीज़ है कि उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए मैंने आपको पहले दिखाया था कि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए उसकी मशीन आती है।
करने के बाद उसकी यूनिफॉर्म कोटिंग ये आपके सामने नज़र आ रही है कि पूरी की पूरी कोटिंग किस तरह यूनिफॉर्म कोट में आई हुई है। ये कोटिंग करने के बाद हमने पहला स्टेप था इसकी कटिंग करना, कच्छी वगैरह सारी बनाई। सेकंड स्टेप था हमारी इसकी रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के लिए हमने सीका मोनोटॉप यूज़ किया, चूँकि माइनर कैविटीज़ थी तो उसको सीका मोनोटॉप से हमने इसकी फिलिंग की। उसके बाद फिर हमने सीका 105 की एप्लीकेशन की। सीका 105 का एक कोट लग चुका। सेकंड कोट लगाने के बाद फिर हमने इस जगह पर एक सैंपल रेडी किया सेकंड कोट का। उसकी अभी हमारी टेक्निकल टीम आएगी जो इसको देखेगी और उसके बाद फिर हमें गो अहेड दे देगी आगे का काम करने के लिए। हमने इस टुकड़े पर सेकंड कोट लगाया। सेकंड कोट एप्लीकेशन करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर ये सैंड लगाया, दाने वाली सैंड, इसकी स्प्रिंकलिंग की है। जब फ्रेश आप कोटिंग करते हैं सेकंड कोट, वो थोड़ा सा वेट होता है, तो उसके ऊपर आप जब सैंड इसके लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे सैंड की, नॉर्मल दाने वाली सैंड की लगाएंगे, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर जो माइनर कोल्ड क्रैक आते हैं, अभी ठंडा मौसम है तो इसमें भी क्रैक्स आते हैं, कोल्ड क्रैक जिसको कहते हैं, तो वो आते हैं। तो उससे बचाने के लिए इसके ऊपर सैंड स्प्रिंकलिंग की जाती है, उससे आपकी कोटिंग की प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ये रफनेस आई हुई है, इस रफनेस से आपका जब इसके ऊपर प्लास्टर होगा वो भी इसके ऊपर बॉन्ड कर लेगा। तो ये हमारी सेकंड कोट करने के बाद फिर ये हमारी पूरी कोटिंग की आप देख रहे हैं ये सूरत हाल बनी हुई है। ठीक है, फिर आगे हम इंशाल्लाह जैसे पूरी कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर आपको मज़ीद इसके बारे में जो जो चीज़ अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाटरप्रूफिंग का काम कंप्लीट हो चुका और ये प्लास्टर शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ साइडें प्लास्टर हो चुकी हैं और आगे प्लास्टर की चाल बनती जा रही है। ये देखें लेवल स्टड्स भी लगे हुए हैं, ठिए के हिसाब से प्लास्टर हो रहा है और बड़ा बड़ा बेहतरीन खूबसूरत लुक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।